या हाय दोस्तों। आपने मनोज छाबड़ा का नाम आई होप सुना होगा। मनोज छाबड़ा जो कि बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के। उनकी मनोज छाबड़ा के नाम से जो है एजेंसी है और उन्हें बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं जैसे कि दंगल है और भी काफ़ी सारी फिल्में हैं। रंग दे बसंती है, उसके लिए कास्टिंग की हुई है उन्होंने और काफ़ी सक्सेस कास्टिंग डायरेक्टर है और कास्टिंग इंडस्ट्री को एक बड़े मुकाम पे ले जाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आप गूगल पे उनके बारे में पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं काफ़ी कुछ। तो खैर मैं मनोज छाबड़ा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरव्यू सुन रहा था इनका, नीलेश मिश्रा का जो स्लो इंटरव्यू है जिसमें सीजन 4 में उनके साथ बातचीत हो रही है। तो मनोज छाबड़ा ने भी और नीलेश मिश्रा ने एक बात कॉमन शेयर की कि बोला कि देखिए हमारे बीच में कॉमन ये है कि अभी हमारी मदर जो है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर हुआ है, उनकी मदर भी एक्सपायर और उनकी मदर भी एक्सपायर हुई हैं। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मतलब लोग मुझे कह रहे हैं कि भी होता है ना कि भाई थोड़ा आपको तो ये तो दुख है और उसको संभलना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो बोले यार मैं तो अभी तक उसको संभल नहीं पाया उस चीज को। और तो उन्होंने नीलेश मिश्रा से पूछा कि क्या आप मतलब उस चीज को संभाल पाए। तो जैसे कि हमने पॉडकास्ट में बात की थी कि नीलेश मिश्रा ने बोला कि भाई मैं ह्यूमन लॉस को संभाल नहीं पाता हूँ, मैं काफ़ी मतलब बहुत मुश्किल है होता है। सेम मनोज भी यही बात बोल रहे हैं कि देखिए मदर को चले हुए 1 साल हो गया लेकिन अभी भी मुझे हमेशा उनकी याद आती है। उसको संभाल पाना, उस दुख को ठहर पाना उस दुख के साथ वो नहीं हो पा रहा है। तो फिर उन्होंने बहुत गहरी बात डिस्कशन में हुई कि देखा जाए तो गहराई से हर इंसान जो है वो, जैसे उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों से भी बात करी कि भाई मतलब खैर उन्होंने बोला कि यार ये बोलना बहुत आसान है कि आपको समय है, मूव ऑन करना पड़ता है, ये वो है, लेकिन गहराई है कि जो ह्यूमन लॉस है और खासतौर से मदर का लॉस तो बहुत गहरी बात होती है। उसको कैसे उससे डील करें, कैसे संभालें, ये बहुत टफ है। उन्होंने बोला कि तो बहुत मुश्किल है। तो खैर हम ये बात इसलिए करें क्योंकि हमने पहले पॉडकास्ट में बोला ना कि देखिए कितनी भी आप बड़े सेलिब्रिटी हो जाएं या कितने भी लोगों के बीच में घूमें, नाम शोहरत पैसा XYZ, लेकिन जहां ये इस तरह की बात आती है वहां हर आदमी सेम हो जाता है, सब इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि मेरे को आज तक नहीं पता कि मैं कैसे डील करूं, कोई नहीं बोल रहा है। बात तो बहुत करते हैं लोग ये वो है, बट एक्चुअल में कोई नहीं बता रहा है कि मुझे डील कैसे करना है। तो यहां पर बात मैं कहना चाहूंगा कि हम जो अपनी गहरी बातें करते हैं कि किस तरह से हम डेथ को नॉर्मलाइज करेंगे, किस तरह से, क्योंकि देखो ह्यूमन लॉस तो आज नहीं तो कल होना है, राइट है। तो किस तरह से उसको संभालें, कैसे समझेंगे, कैसे मूव ऑन करेंगे, तो वो तभी हो पाता है जब गहरी अंडरस्टैंडिंग होगी। एक्चुअल डेथ को कैसे समझेंगे, वो सब चीजें समय देना पड़ेगा, तब हम चीजें संभाल पाएंगे। तो वो एक बात हुई और फिर आगे जब वो बातें कर रहे हैं, मैं अभी पूरा इंटरव्यू नहीं सुना है बट बहुत शुरुआती में ही इंटरव्यू में बहुत गहरी बातें हुई हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बाद में ये भी बोला कि देखिए एक्चुअल में कितने भी बड़े सेलिब्रिटी हों, इंडस्ट्री में मैं इतने सालों से हूँ, मैंने देखा है, उनके बहुत सारे दोस्त भी हैं। तो वो कहते हैं कि ऊपरी तौर पर फिल्में बन रही हैं, नाम है, फेम है, अगर हम उनके साथ बैठ के बातचीत करें तो 15, 20, 25 मिनट ये बातें तो होती हैं कि भाई फिल्म कैसे चल रही है, XYZ हो रही है। लेकिन जब आदमी इस बात पे आता है कि भाई बाकी क्या चल रहा है लाइफ में, तो फिर अंदर से सेम इंसान जो है वो अपनी कहानी बताता है, जिसे उन्होंने बोला कि वो ब्रोकन्स हैं एवरीबॉडी, अंदर से रिश्ते हैं या जो भी चीज़ें हैं, रिश्ते हैं या लाइफ है, उसके बारे में बाहर निकल के आती है बात। तो सब सेम दिखता है कि यार इनके अंदर की कहानियां तो सेम ही है। तो हम भी अपने पॉडकास्ट में या जहां पर भी हम गहरी बात बोलते हैं यही तो बोलते हैं ना कि सब इक्वल हैं। ऊपर से ठीक है, सबका काम अलग अलग है, नाम शोहरत पैसा XYZ थोड़ा आगे पीछे होगा, मतलब कम ज्यादा बोल सकते हैं या जो भी आप बोलिए, लेकिन गहराई में तो सब सेम ही है ना। क्योंकि सबके रिलेशनशिप्स होते हैं, सबकी फीलिंग्स हैं, सबके ईगो है, उसको किसी से हर्ट हो सकता है, किसी की एक्सपेक्टेशंस हैं, किसी का कुछ क्या है, किसी का क्या चीज़ है, किसी की ह्यूमन लॉस हुआ है, तो सबकी कहानी एक ही है। तो जब हम ये बात, अच्छा हम ये बात क्यों कर रहे हैं, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम ये समझते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती है और हम लाइफ को
बेहतर कर सकते हैं, राइट। तो दैट्स वाई हम डिस्कस करते हैं अपने पॉडकास्ट में कि भाई जो नामी लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं, आपको लगता है कि उनकी लाइफ बहुत बेहतर है, ये है वो एक्स वाई जेड, क्योंकि पैसा और शोहरत है, लेकिन जब उन्हें गहराई से बात करते हुए सुनते हैं, समझते हैं गहरे सवाल, जिसमें कि नीलेश मिश्रा हैं जो कि बहुत ही गहरे सवाल करते हैं, तो उनके साथ लोग ईमानदारी से जवाब देते हैं, तो हमें क्लैरिटी मिलती है। तो दैट्स वाई मैंने कहा चलिए मुकेश छावड़ा की बातचीत की जाए आपसे। तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे नए पॉडकास्ट में नई सोच के साथ, नई समझ के साथ, जो कि हमारी डेली लाइफ को बेहतर बनाए। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।